ट्वीट कर बुरे फंसे दिग्गी। बीजेपी को घेरने की थी रणनीति या दोष मढ़ने की थी जल्दी। अब कांग्रेस को भारी पड़ेगी गलती। इस ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह की कोशिश तो बीजेपी को घेरने की थी, लेकिन अब यह दाव दिग्विजय सिंह पर ही उल्टा पड़ गया। सांसद दिग्विजय सिंह ने बिहार के एक फोटो को अपने ट्वीट में टैग करते हुए इसे खरगोन हिंसा से जोड़ा, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। हालांकि अपने इस ट्वीट को उन्होंने कुछ देर बाद डिलीट कर दिया, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। दिग्विजय सिंह का ट्वीट वायरल हो चुका था। अब गेंद बीजेपी के पाले में थी। बीजेपी नेताओं ने भी देर ना करते हुए दिग्विजय सिंह पर एक के बाद एक हमले किए। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसकी तहत दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं। मैं तो इंटेलिजेंस देश के प्रदेश के सभी लोगों से इस बात के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह के इन सारी बातों के बारे में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के साथ दिग्विजय सिंह इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैला करके कैसे प्रदेश का वातावरण बिगाड़ा जाए, ये दिग्विजय सिंह ने जो कुत्सित प्रयास किए हैं, ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर ये सहन नहीं होंगे। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, वर्गों में वैमनस्यता फैलाने वाला जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, इस तरह का केस भोपाल की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह अक्सर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार गलत ट्वीट की वजह से दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इधर दिग्विजय सिंह के मामले में कांग्रेस डिफेंस मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, छोटे छोटे मामले पर विवाद कभी कभी हो जाता है, परंतु विवाद को जब राजनीतिक रूप से कोई पार्टी हवा देती है तो आगे जाके उसका दुष्परिणाम होता है। तकलीफ लोगों को होती है। खरगोन हिंसा को लेकर अब तक कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने कांग्रेस की सारी रणनीति पर मानो पानी फेर दिया। कुल मिलाकर खरगोन हिंसा पर केंद्रित सियासत अब फिर बीजेपी बनाम दिग्विजय सिंह हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या इतने संवेदनशील मामले में इस तरीके के ट्वीट करना जरूरी है? क्या दिग्विजय सिंह को ट्वीट करने से पहले फोटो की सच्चाई नहीं जान लेना चाहिए थी? क्या कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी तरह से बीजेपी को खरगोन हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? तो इस तरह के मुद्दों पर लगातार राजनीति होती रहती है। इस पूरी कथा से आप पूरी व्यथा समझ गए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है दंगे से दिग्गे तक। ये क्यों लिखा, ये भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में है। उनकी ओर से खरगोन हिंसा को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। गलत फोटो पोस्ट करने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या खरगोन हिंसा पर शुरू हुई सियासत अब दिग्विजय सिंह पर आकर टिक गई है और दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब तक किसी ने कोई भी बयान नहीं दिया, ऐसा आप सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है। जी हाँ, परसिया से विधायक हैं वाल्मीकि जी, सोहन वाल्मीकि जी, वो क्या कह रहे हैं और क्या ट्वीट कर रहे हैं, ये भी सुनाते हैं आपको। दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इस का पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने एफआईआर करा दिया, सारी वारदातें सामने आ गई और हमारे से छोटे छोटे कार्यकर्ता जब हमसे पूछता है तो हमको बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के माध्यम से मैंने ये पूछा है कि यदि अपने पास प्रमाण है तो हम प्रमाण प्रस्तुत करें ताकि हम भी फ्रंट में आके बीजेपी से लड़ सकें। चलिए, इसके बाद मीडिया की भी एक भूमिका बन जाती है कि जो सच है उसको बताए, समझाए, लेकिन कई बार शब्दों की मर्यादा इधर उधर हो जाती है। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक
द्वेषता ना अपनाते हुए सीधे सवाल पूछे जाएंगे। राम दांगोरे साहब विधायक है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। अमरीश बुंदेला साहब युवा प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ जय नागड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले जय नागड़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने ये ट्वीट किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री जब ट्वीट करता है तो कोई भी फोटो देखने से पहले 10 बार पूछता है। हम भी जब ट्वीट करते हैं, आप भी जब कोई ट्वीट करते हैं, आप भी कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो कम से कम एक बार उसकी सत्यता जांच ली जाती है। और इतने बड़े व्यक्ति के पास गूगल रिवर्स भी होता होगा, तमाम सारी चीज़ें हैं जहाँ पता किया जा सकता है ये सही है या गलत है। एक फ़ोटो को अगर आप गूगल असिस्टेंट्स में डालेंगे, पूछेंगे तो पता चल जाएगा ये फ़ोटो कहाँ का है। लेकिन इतने बड़े व्यक्ति द्वारा ऐसा फ़ोटो इस तरह की घटना के बाद डालना, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट किया, लेकिन डिलीट करने का शायद प्रेशर हो चुका था। मुझे लगता है ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के ही देश के बड़े नेता हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ट्विटर अकाउंट भी वो खुद स्वयं हैंडल करते हैं। तो निश्चित रूप से यह बहुत एहतियात बरती जानी चाहिए। जितने बड़े पद पे कोई बैठा व्यक्ति है उसकी जवाबदेही भी उतनी ही बन जाती है, क्योंकि उनकी अपनी प्रामाणिकता होती है। और ये घटना में निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी शायद जल्दबाजी में ये कहीं कुछ हुई है, त्रुटि तो हुई है और ये स्वीकार करना पड़ेगा। और इसकी वजह से उन्हें आखिर अपना वो ट्वीट हटाना भी पड़ा और एक नए विवाद जन्म उन्होंने दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिग्विजय सिंह जी की मायने रखती है और वो मध्य प्रदेश के मामलों को लेके अक्सर तुरंत रिएक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन कहीं लगता है कि खरगोन के मामले में शायद जल्दबाजी हो गई कहीं ना पर कहीं। ये जल्दबाजी सर आपको लगता है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह की जल्दबाजी कई बार घातक हो सकती है और हमने देखा है कई बार घातक हुई है। सोशल मीडिया पर आप जो ट्वीट कर रहे हैं इतनी देर में वो कई बार रिट्वीट हो चुका होगा। जी जी जी, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये बड़ी गलत टिप्पणी थी, बड़ी घातक है और ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के लिए नुकसानदायक हो गई। तो ये गंभीरता की जरूरत है और चलिए कहीं ना कहीं हमें तथ्यों को क्रॉस चेक करने की। जी अमरीश बुंदेला साहब, सोहन वाल्मीकि जी जो कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस घटनाक्रम से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या अब भी कांग्रेस के पास सफाई देने के लिए कुछ बचा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं विजय जी, ये दुनिया का पहला ट्वीट नहीं है जो डिलीट हुआ है। मैं बता दूं, सिर्फ मेरे पास 3 साल का आंकड़ा है, पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल में सीएम हाउस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जी, उससे 79 ट्वीट डिलीट हुए हैं। आप नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आरटीआई लगा लीजिए जी। पीएमओ से अगर आप देखें तो पीएमओ से पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा बार ट्वीट डिलीट हुए हैं। एक और बड़े नेता का तुरंत उदाहरण दो। 79 ट्वीट में से कितने ऐसे ट्वीट हैं जो दंगों के ट्वीट हैं? देखिए, राजीव गांधी, सुनिए अमरीश बुंदेला साहब, एक बहुत सीरियस मैटर है, आप समझने की कोशिश कीजिए। विजय जी, मैं आपको समझा रहा हूं जी। अभी हाल ही में सिंधिया जी ने तारीफ की थी राजीव गांधी जी की उनके जन्मदिन पर। पीएमओ से दबाव पड़ा, उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, उसमें बदलाव किया। अब मैं आपका आता हूं दंगों पर। क्या इससे किसी का घर जल सकता है? क्या राजनीतिक द्वेषता पैदा नहीं होगी? एक बात बताएं, घर जला है मध्य प्रदेश में, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार? बहुत अच्छी बात कही आपने, आप बिल्कुल वो जो मैं चाहता था आपने वही पूछा। ये बताएं, मध्य प्रदेश में खरगोन में दंगे हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार किसकी है? तो क्या आप हमको उसे बुझाने के प्रयास करने चाहिए या उसमें और तीली लगाना चाहिए? कौन आग लगा रहा है मुझे बताएं, कौन तीली लगा रहा है? अगर चलिए खरगोन हो या मुजफ्फरनगर हो, क्या ये भारत में नहीं है? जो उसमें फुटेज दिखाए गए हैं क्या वो भारत के नहीं है? आप मुझे बता दें, क्या वो चाइना के हैं, क्या अफगानिस्तान के हैं, क्या इंग्लैंड के? मुझे इस बात को बता दें। वो फुटेज आप उस ट्वीट की मैं देखिए, समर्थन में है? पहली बात तो मैं कह रहा हूं, अगर देखिए, अगर कोई आप ट्वीट के समर्थन में सुनिए, अगर कोई बुंदेला साहब, सुनिए, आप लेट मी कंप्लीट, सहज और सरल हृदय के व्यक्ति हैं, क्या आप उस ट्वीट के समर्थन में हैं? देखिए, समर्थन में दिग्विजय सिंह तो फिर डिलीट करने के समर्थन में अगर दिग्विजय सिंह जी भी होते तो वो डिलीट नहीं करते। ठीक है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि उनको बाद में लगा वो, देखिए जहां तक ट्वीट है, सोशल मीडिया पर ट्वीट हो, फेसबुक पर कोई प्रदेश का एक पूर्व मुख्यमंत्री इतना बड़ा ट्वीट करता है, देखिए, और पूरी कांग्रेस चुप रहती है। मैं कहता हूं, अगर कोई ट्वीट उन्होंने किया, अगर डिलीट हो गया है ना विजय जी, तो बात वहीं खत्म हो जाती। मैंने आपको ट्वीट गिनाए 79। मुझे एक चीज बताइए, मैं जाऊंगा राम दांगोरे के साथ, जी, उनके पास जाऊंगा। मुझे एक चीज बता दीजिए, सोहन वाल्मीकि जी जो कह रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि आप उसकी सत्यता प्रकट देखिए, कीजिए, सोहन वाल्मीकि- नहीं तो पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा मत देखिए कीजिए। सोहन वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, ये इसके ऊपर मैं आप जवाब ही के पार्टी के हैं। मैं इसलिए जवाब नहीं अगर दूंगा। बीजेपी के होते तो कि मैं सवाल पूछता अभी आपसे। फिर एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि सोहन वाल्मीकि बात के उसके विषय में अवनीश बुंदेला ने ये कहा। इसलिए जब तक मैं ये अभी हाल मैंने आप क्या सुनी इनका ये स्टेटमेंट। सर आप पार्टी के प्रवक्ता है, सोहन वाल्मीकि जी के नहीं है। सोहन वाल्मीकि देखिए बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी तो का फिर आप प्रवक्ता अपनी हूं। बात मजबूती से रखिए। मैं सोहन वाल्मीकि का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। सोहन वाल्मीकि जी ने बात क्यों कही मुझे और आपके चैनल पर आके मुझे जानकारी मिली। अभी मुझे इसके 10 मिनट पहले तक कोई जानकारी नहीं थी कि सोहन वाल्मीकि जी ने कुछ इस तरह का राम दांगोरे साहब, क्या इसके लिए ट्वीट डिलीट हो चुका था? उसके बाद ये भी आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसलिए एफआईआर करवाने गए थे। देखिए, एक तो ये कि जो दंगा हुआ उसको इन्होंने कांग्रेसियों ने पूरा बुलाना चाहा। सर निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि आपके आसपास टीवी या मोबाइल चल रहा है, पहले उसकी आवाज कम कर ले ताकि आप और हम बात कर ले। बाद में इसे सुन लीजिएगा, लिंक भी आपको भेज दूंगा। अब इन्होंने क्या करा, इनके टीटी शेखर जी ये कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाते हैं, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे बहस हो जाती है, इसको इतने बड़े लेवल पर नहीं लेना चाहिए। इनके आनंद जाट जी कहते हैं कि सामने वालों से अनुमति लेना चाहिए थी जुलूस निकालने से पहले। अभी इनके कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं, दिग्गी राजा से सबूत मांग रहे हो कि अगर आपने डाला था तो बिना सबूत के कैसे डाला, हमको सबूत दीजिए। तो इनके बीच में ही दो फाड़ बनी हुई है, ये आपस में झगड़ रहे। कोई भी ज्वलंत मुद्दा उठा और ये आकर के उस पर पूरी रुचि लेते हैं। देखिए आप राम दांगरे जी, आप मुझे बताएं सरकार आपकी नहीं है। राम जी ये बता, सरकार आपकी नहीं है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है? मुझे मेरा निवेदन है विधायक जी बताएं, गृह मंत्री कौन है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं तो कह रहा हूं दिग्विजय सिंह की दोषी है तो राजगढ़ किले पर बुलडोजर चलवा दीजिए, चलवाइए बुलडोजर। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, रोकूंगा मैं आपको, मैं रोक रहा हूं आपको। अवनीश बुंदेला साहब, राम दांगोरे जी जो सवाल, राम दांगोरे जी अवनीश बुंदेला जी क्या कह रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिए। आप मुझे बताएं कि दिग्विजय सिंह पर आप पे कार्रवाई करने की हिम्मत है तो जाइए राजगढ़ में बुलडोजर चलवाइए। जो आप गिन चुनकर कांग्रेसियों पर कुछ विशिष्ट वर्ग पर बुलडोजर चलवा रहे हैं राम दांगोरे साहब, ये जनता सब देख रही है। बुंदेला साहब आप कह रहे हैं कांग्रेसियों पर बुलडोजर चल रहा है, क्या खरगोन में किसी कांग्रेसी के घर पर बुलडोजर चला? दांगोरे साहब रोक रहा हूं आपको, एक मिनट रुकिए, आपको पूरी तरह सुना जाएगा। अवनीश बुंदेला साहब आपने कहा कि खरगोन में कांग्रेसी के घर पे बुलडोजर चला, इसका मतलब कि क्या कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल था उसमें पत्थरबाजी में? खरगोन की बात नहीं कर, जिस तरह से बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है, सिर्फ एक उत्तर प्रदेश की नकल कर आप बुलडोजर मामा बनने का प्रयास कर रहे हो। आप मुझे बात बताओ, क्या अपराध पे लगाम नहीं लगना चाहिए? सर एक बात बताओ, अदालतें फिर क्या आरोपी अदालतें बंद करते, अदालतें बंद करते, अवैध निर्माण नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब फैसला ऑन द स्पॉट करते विजय जी, मतलब फिर अदालतों में ताला लगा दो। दांगोरे साहब जवाब दीजिएगा, जजों को दांगोरे साहब जवाब दीजिएगा, विपक्ष का जवाब दीजिएगा। अगर आपको रोक रहा हूं, पूरी तरह रोक रहा हूं। अवनीश बुंदेला साहब, दांगोरे साहब को पूरा सुनेंगे। न्याय नहीं मिल रहा है, आज बुलडोजर चल रहा है तो ये हमलावरों की तरफ से बहस कर रहे हैं। देखिए कि बुलडोजर को चला जा रहा है। सुनिए सर, अवनीश बुंदेला साहब बोलते समय सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझेंगे। बोलने दीजिए मेरे को जी, बोले। अगर पत्थर फेंक रहा है, उसके घर का अतिक्रमण तोड़ रहे हैं तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? गुस्सा मत अवनीश बुंदेला साहब रुकिए, अवनीश बुंदेला जी रुकिए, उनको बोलने दीजिए। क्या पत्थरबाजों की तरफ से बोल रहा है? मुझे बोलने दीजिए, आप तो पत्थरबाजों जैसे बड़ा फड़ बीच में तोड़ते जा रहे हैं। आपको समय दूंगा मैं, बोलने दो ना सर आप बोलने का अतिक्रमण तोड़ के कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आप ही न्याय की मांग करते हैं कि फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए, अब ये कार्रवाई कर रहे हैं और उनका घर नहीं तोड़ रहे। भैया उनका जो एक्स्ट्रा अतिक्रमण था वो तोड़ा जा रहा है। जरा खरगोन जाकर के आप देखिए कि क्या हो रहा है वहां पे। जिसका लीगल बना हुआ है उस पर एक बुलडोजर उसके सामने भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे, इलीगल जिनका निर्माण था, वो तोड़ा गया और 50 बार तोड़ेंगे क्योंकि गलती करी उन्होंने। और तुम्हारे जो जाट साहब बोल रहे थे कि अनुमति लेना चाहिए, हम किसी मस्जिद में अनुमति नहीं लेने जाएंगे, हम किसी अभिवृद्धि ओवैसी से अनुमति नहीं लेने जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान ने हिंदुओं को भी दी है और 50 बार रैली निकालेंगे। वो किसी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे जैसे कांग्रेस की हमको गणित दे रहे हैं। और आपके शेखर साहब को समझाइए ये छोटी मोटी घटना नहीं है, आपके एक ट्वीट से पूरा राज्य जल सकता है। एक पूर्व सीएम ये ट्वीट कर रहा है
दंगे भड़काने जैसी पोस्ट भैया डाल रहा पहले है। तो सुनो राम घटना दांगोरे, कहाँ पर हुई? राम दांगोरे घटना जी कहाँ अपनी पर हुई? भाषा पर आप तो लगाम किससे दो, जोड़ करके संयम वो रखो। दिखा रहे हैं? इस तरह की थोड़ा सोचना चाहिए असंयमित उन्होंने। भाषा आप का कौन उपयोग से ना ट्वीट करें लेकर के आए? कि तुम कि तुम्हारे वो इनको। ट्वीट डिलीट करे, कि वो हेलो ट्वीट डिलीट करे। राम ये दांगोरे किस जी, तरह बात कर रहे मुझे हैं? मुझे इस कितना बात का आप संवेदनशील जवाब मामला है। दें। दांगोरे कि साहब सर- सुनिएगा, आपको बोलने का समय दिया। देखिए, अवनीश जी एक बोलिए। बात समझें, हमने देखा कि जब आप खरगोन में एक व्यक्ति का दुकानदार का मकान तोड़ने, अब दुकान तोड़ने गए तो उसमें से एक ट्रक तरबूज निकले। तो मतलब आप मेरी आप बात समझें कि जिस तरह क्या की तरबूज बेचने वाला आरोपी नहीं हो सकता? सर जिस तरह की क्रोनोलॉजी आप अपना रहे हैं, मेरी बात समझें विजय जी, जिस तरह की क्रोनोलॉजी ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो व्यापम के आरोपियों के मकान कब तोड़ोगे भैया? ध्रुव सक्सेना के का मकान तोड़ा आपने? इतने सारे कई सारे जो आरोपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके मकान कब तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए, इस पहली बात स्पष्ट समझिए, मेरा एक ही बात, एक ही सवाल है। एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, जय नागड़ा साहब, एक कमेंट आपकी तरफ से। मुझे लगता है पंड्या साहब, यदि हम बात करें, बात सच है। आपकी आवाज कट के आ रही साहब। हेलो, अभी आ रही है आवाज? जी 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 सर, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बुलडोजर वाला जो कल्चर आया है, सर माफी चाह रहा हूं, आपको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा आपको एक बार फिर से फोन काट कर फिर से ऑडियो जोड़ने की कोशिश करें। राम दांगोरे साहब, लगातार इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी हो रही है, राजनीति के साथ साथ लोगों के आंसू पूछने का समय है ये, अपराधियों को जेल पहुंचाने का समय है ये, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच घिर गए हैं। देखिए, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में पहुंचा है। एक एसपी के पांव में गोली लगी है, टीआई घायल है। करीब 100 लोग घर से बेघर हो चुके हैं। आज ही हमारे संवाददाता ने बात की उनसे, साफ तौर पर कहा है घायल होके भी उनका बिल्कुल भी कोई मनोबल नहीं टूटा। साफ तौर पर कह रहे हैं प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होके रहेगी। पूरी प्रशासनिक कार्रवाई होगी। लगातार सरकार नजरें बनाए हुए है। ये लोग ऐसा हुआ मुजफ्फरनगर की कहा कि बिहार की फोटो ला करके ये डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरबूज बेच रहा था, उसका घर तोड़ दिया। अवनीश बुंदेला साहब का साफ तौर पर कहना है। तो क्या तरबूज बेचना और पत्थरबाजी करना, भाई जिस समय आपको पत्थरबाजी करना थी उस समय पत्थरबाजी की, ऐसा आरोप है, मैं नहीं लगा रहा हूं। लेकिन तरबूज घर में से निकले हैं तो तरबूज क्या किसी न्याय के देवता के या वो सर्टिफिकेट है? अब व्यापम घोटाले की बात कर रहे, दिग्गी राजा का भी नाम आया उसमें, उनका तो नाम दिया दिग्गी राजा का नाम आपको दिखता है, बाकी लोग थे उनका नाम। सवाल ये है अवनीश बुंदेला साहब, मैं रोक रहा हूं दांगोरे साहब आपको, सवाल ये है कि जब देश में अलग अलग परिस्थितियां बनी हुई है, रामनवमी पर कई इलाकों में इस तरह की घटना हुई, खरगोन को जलाने की कोशिश की गई और माहौल तनावपूर्ण है, एसपी को गोली लगी हुई है, लोग घायल हुए हैं, वहां ये ट्वीट आग में घी नहीं पेट्रोल का काम करेगा। विजय जी, मैं आपको बताऊं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भाजपा ने ट्वीट को लेकर यही क्रोनोलॉजी की है। आप बंगाल में जाएं, वहां भी इन्होंने ये किया। और मैं तो कहता हूं, प्रभु श्री राम का जन्मदिन था, रामनवमी थी, उसका मतलब ये नहीं प्रभु श्री राम के जन्मदिन के दिन आप देखें, हमने अक्सर देखा है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो अन्य वर्ग है, वो उनको ठंडाई पिलाता है, वो उनको भोपाल की तस्वीरें मैं आपको कहूंगा तो चला दूंगा, गंगा जमनी तहसील। लेकिन आपने देखा कि वहां, सही बात है, 3 बजे का आपका जुलूस का समय था, आपने 5 बजे नहीं। ये सवालों के जवाब देना पड़ेंगे प्रशासन को। और मुझे बताएं, जब वो विवादास्पद जगह है वहां पहली बार दंगा हुआ है क्या विजय जी? शिवराज शासन काल में 15 साल में अगर आप देखें तो चौथी बार दंगा हुआ है, पहले भी दंगा हुआ है। वो जो तालाब क्षेत्र है वो विवादास्पद क्षेत्र है, प्रशासन को कम से कम पहले अगर ऐसा था तो वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या बात की थी? देखिए प्रशासन पर आप सवाल उठा रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं ने एक बात है, लोकल के जो कई सारे लोग थे, एक कोई गुप्ता परिवार में, उनने भी कहा था कि यहाँ ऐसा अक्सर होता है, कृपया करके, और उस समय पुलिस ने वहां कोई इंतजाम नहीं करे। 1 साल से लोग मकान बेचना चाह रहे हैं वहां, भैया वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। विजय जी 50 बाय 60 मकान है, मकान बेचना है। विजय जी एक बात रहना नहीं चाहते विजय जी, देखिए इस तरह के सवालों का ना तो मुझे लगता जवाब देना चाहिए, और मैं तो कहता हूं सरकार आपकी है। अगर आपको लगता है वो गलत, हम किसी के साथ, हम किसी गुनहगार के साथ नहीं है। सरकार आपकी,
अरे सर, आपकी भी सरकार है। अरे सर, सरकार आपकी मतलब भाजपा की, मैं आपकी नहीं कह रहा जी। हूं, मैं सरकार राम दांगोरे जी की कह रहा हूं। साहब देखिए, आपको लगता है अगर कोई भी विषय, चाहे वो राम हो या रहीम हो, अगर जो चलिए, गुनहगार दांगोरे है, साहब से मैं कमेंट लेता हूं। आप उस पर कार्रवाई जी। करिए। लेकिन मेरा दांगोरे कहने का साहब, मतलब है, दांगोरे आप एक साहब ट्वीट का सवालों का हवाला कड़े सवाल है, देकर कड़े सवालों का मूल जवाब मुद्दे दीजिएगा। से आप ध्यान मत भटकाइए। सुनिएगा, दिग्विजय आप सिंह उनको पूरी तरह ट्वीट का सुनिए। हवाला समय देकर कम है, आप समय सिर्फ कम है, समय कम है, उनको पूरा सुनना पड़ेगा। दांगोरे साहब जवाब दीजिएगा। ये कह रहे सरकार आपकी है, तो क्या आप सरकार को अपनी नहीं मानते? आप सरकार के द्वारा भेजी हुई बिजली का उपयोग नहीं करते? आप सरकार के द्वारा भेजे हुए पानी का उपयोग नहीं करते? आप मध्य टैक्स प्रदेश देते हैं, आपकी मतलब आपकी सरकार है, और खुल के हमारी कहते हैं। सरकार है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवनीश कहा जी, था, आपको फिर समय दूंगा। हमारी सरकार अवनीश जी, है। उनको बोलने दीजिए। ये उल्टी बात करते मैं हैं, आपको पूरा समय दूंगा, उल्टी उनको बात सुन नहीं कर रहा, लीजिए। उल्टी बात कर रहे हो आप। दूसरा ये कह रहे सरकार आपकी है, व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं थी। अरे भैया, ये बताओ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी कि हमारी है? बताओ, जवाब दो आप। सर, उनको सुन लीजिए ना। खड़े थे, एसपी को गोली लेकर उसको भी आपने दरकिनार कर दिया है। पीआई घायल हुआ है। ये कोई घर में बैठ करके पार्टी नहीं कर रहे थे, ये भी व्यवस्थाएं करने के लिए बैठे हुए थे। एक आईपीएस एसपी को गोली लगी है, वो वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो दिग्गी राजा हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं। ट्विटर पे ये से ले करके बैठा हूँ, खरगोश के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, ये स्क्रीन पर देख लीजिए। आप किसकी पैरवी करने के लिए आपके विधायक दिग्गी राजा से सवाल कर रहे हैं कि भैया सबूत दो फालतू में ऐसी चीजें मत डालो। आपके नेता शेखर जी लिख रहे हैं कि छोटी मोटी बातें, इतने लोगों के घर जल गए, इतने लोग घायल हो गए, इतनी बहनें घर से बेघर हो गई। छोटी मोटी बात ट्वीट है, वो घटना छोटी नहीं है। तरबूज वाला है, तरबूज वाले का घर छोड़ दिया, उसके माथे पर लिखा हुआ था कि वो विजय जी, है ना, जवाब उत्तर लीजिएगा विजय जी। बिल्कुल, समय है मेरे पास, उत्तर लूंगा। आप कह रहे हैं कि उनसे अनुमति लेकर के जुलूस निकालना चाहिए था, मतलब प्रशासन कुछ नहीं है, पहले दंगे करने वालों से हम अनुमति लेते। ये काम बुंदेला जी हर साल भर में हिंदू लोग 4-5 त्योहार मनाते हैं, उनसे अनुमति लेने के लिए नहीं जाएंगे। और डीजे से तकलीफ थी तो रोज हम अजान सुनते हैं। इतनी धर्मनिरपेक्षता है हम भी उनके धर्म का सम्मान करते हैं, कभी हमने आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ। लेकिन हमारे डीजे से नफरत जो है, 40 सेकंड आपके पास है। देखिए, किसी के भी धार्मिक स्थल के सामने जाकर आप उद्दंडता करेंगे तो ये पहले भी होता, आज भी हुआ, और ये होता है क्योंकि आपने उस इंटेंशन से, और जय श्री राम के जयकारे लगाना एक प्रेम और सद्भाव की निशानी है। उस तलवार लहराकर अगर आप जय श्री राम के जयकारे लगाएंगे तो इस तरह की घटना होगी, और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, आपकी पार्टी है, आपका संगठन है। आप चाहते हो कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका जाए, और जो शेखर साहब ने भी कहा है ना, वो यही कहा है कि ट्वीट छोटी मोटी घटना है, हमने खरगोन की घटना को छोटा मोटा नहीं माना है। आप जवाब दे राम दांगोरे जी, सरकार किसकी है? सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, और आपकी सरकार में निरंतर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है क्योंकि आप अपनी जमीन तैयार कर रहे हो। आप हर मोर्चों पर विफल हो चुके हो, जनता आपको नकार चुकी है। आपका एक नेता, जिसको एक विधायक कटघरे पे खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, आप कांग्रेस को इससे मुक्त कीजिए आपके ट्वीट को। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस विधायक का प्रवक्ता नहीं हूं, और उस विधायक ने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा, उनकी कितनी जानकारी है, और उनके कितनी मैं अब उसमें जान, क्योंकि ये मुझे लगता है अभी हाल ही की घटना है। अगर मुझे 2 घंटे पहले पता चला, मैं उनसे फोन पर बात कर लेता। लेकिन आप जो बता रहे हैं, देखिए विजय जी, बाइट सुनवाई बाइट सुनवाई ना, तो बाइट सुनो, मैंने यही सुनी, मैंने बात थोड़ी सुनी। अगर देखिए उस विधायक ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का पक्ष ही रख रहा हूं। पार्टी क्या कह रही है? पार्टी, जब आप डिबेट्स में जा रहे होंगे तो पार्टी ने आपको इस मसले पर क्या पक्ष रखने के लिए कहा है? देखिए, सीधी बात यह है, मैंने कहा ना, 79 ट्वीट सीएम हाउस से हो चुके हैं, और 100 से यानी आपको एक आंकड़ा देके भेजा। देखिए, नहीं, ये आंकड़ा मैंने स्वतः निकाला है। मैं आंकड़ा, देखिए, पार्टी देती जो ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूं, इतने एक ट्वीट डिलीट होने के ऊपर शेखर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप छोटी बात कर पीछे पड़ गए, मूल मुद्दे से आप भूल गए, मूल मुद्दे से आप ध्यान भटका रहे हो कि खरगोन में आपके शासनकाल में दंगा हो रहा है, इस तरह से आप लोगों के घर जलने दे रहे हो, आप खरगोन को आग में झोंक रहे हो, और आप उल्टा हमसे सवाल कर रहे हो। आप दिग्विजय सिंह के ट्वीट के ऊपर आप कुछ नहीं ध्यान भटका रहे हो। अमरीश बुंदेला साहब, राम दांगोरे जी, और साथ ही साथ राम दांगोरे जी, आप तो जवाब दे दो, गृह मंत्री कौन है? मैं हूं, नरोत्तम मिश्रा है। अगर आप कहेंगे तो एक तस्वीर और दिखा दूंगा मैं आपको। आज ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि ग्वालियर की जिस जेल में एनएसयूआई का कार्यकर्ता एक
हत्या के आरोप में बंद है, उससे मिलने पहुंचे और आप जानते हैं कि जेल के फोटो बाहर नहीं आते हैं, मुलाकात के फोटो बाहर नहीं आते, वीडियो बाहर आए, इस पर सीधी कार्रवाई हुई। वहां के जेलर को निलंबित करने की बात कही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और साफ तौर पर पूछा है दिग्विजय सिंह जी से। तो क्या लगातार एक एक चीज करके कानून भी तोड़ेंगे? क्या वो इस तरह की प्रदेश में इस तरह की चीजें करेंगे? देखिए, जेल के नियम अनुसार दिग्विजय सिंह जी उस कार्यकर्ता से मिलने गए और अगर कोई सजा का दोषी अभी दोषी साबित नहीं हुआ, आरोपित है, सर समय तो उनसे मिलना कोई जुल्म नहीं है। अलग एंगल हो सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन शांति बनाए रखना ये हमारा, आपका, दांगोरे साहब का, आपका, हमारा, दांगोरे साहब का और अमरीश बुंदेला साहब सबका कर्तव्य है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा खैरागढ़ का क्या मैसेज। नमस्कार।